हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम मैथ के क्लास में आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जिसका हम सरलता से वर्ग ऑटोमेटिक ऐसे याद किए रहते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इस प्रकार से कुछ संख्याओं का वर्ग हम लोग याद रखते हैं, जैसे कि 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। इस तरीके से हम बहुत सारी संख्याओं का वर्ग याद किए रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी संख्या अगर आ जाती है तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी संख्याओं के वर्ग के बारे में बताएंगे। खास करके आप लोगों को तो 30, 35 तक, 25 तक ऐसी संख्याओं का वर्ग याद ही होना चाहिए। जैसे 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, और 24 का 576 होता है, और 25 का 625 होता है। ऐसे इस प्रकार से हम कुछ संख्याओं का वर्ग याद रख सकते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी संख्याओं के टिप्स के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसके द्वारा आप अन्य संख्याओं का वर्ग कैसे होता है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। कुछ संख्याओं के टिप्स के बारे में आज आपको बता देते हैं। तो वर्ग ज्ञात करना यहाँ पर लिखा गया है। हमने पहले से ही कुछ शॉर्टकट नियम इस पर लिख रखे हैं ताकि आपको समझा सके और आप समझ सके बेहतर तरीके से, कम समय लगे और हम अधिक से अधिक चीजें जान सके। तो आइए देखते हैं 41 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालता है। अगर कोई संख्या हमको ऐसी मिल जाती है जो संख्या 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 इनमें से कोई भी संख्या हो तो हम इसका वर्ग निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि अगर इनका वर्ग निकालना है तो हमने 2 स्टेप में इसका रख रखा है कि दो स्टेप को हमको सिर्फ जानना है कि क्या इसकी एक्टिविटी, क्या क्रियाकलाप करेंगे, हम इसमें वर्ग निकाल पाएंगे। तो पहला है संख्या तथा 50 के अंतर का वर्ग दाईं ओर लिखिए। सबसे पहला स्टेप, अगर ये चीजें आप बार बार रिपीट करेंगे, 2-4 बार इसी को रिपीट करेंगे, तो साथ में उम्मीद करता हूं कि जितने समय में अगर आपको एक संख्या का वर्ग निकालने में अगर 1 मिनट का समय लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो एक संख्या का वर्ग निकालने में मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड का समय लग सकता है। तो पहला स्टेप है कि संख्या तथा 50 के अंतर का वर्ग दाईं ओर लिखें। जो संख्या है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, एग्जाम्पल हमने 43 का, जो कि 41 से 49 के बीच में कोई संख्या है, 43 आती है। अब इसमें संख्या तथा 50 के अंतर का वर्ग, संख्या हमने क्या लिया है 43 और हमने 50 मान लिया है, दोनों के अंतर का वर्ग लिखना है। तो सबसे पहले संख्या 50 और 43 का वर्ग लेते हैं। कर वो बात तो समझो, 50 का अंतर और जो संख्या लिए है वो 50 और जो संख्या हमने माना है किसका वर्ग निकालना है, वो दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो आ रहा है उसका वर्ग कर देंगे, 49 हो गया पहला स्टेप। दूसरा, दहाई संख्या का वर्ग, दहाई संख्या का अंक, हमने जो संख्या माना है इसमें 2 अंक एक इकाई, एक दहाई, इसमें जो दहाई संख्या का अंक है उसका वर्ग कर देना है। फिर उसमें प्लस इकाई का अंक -1, इकाई के अंक में से 1 घटा देना है। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने देखा 4 का वर्ग कर लेंगे, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ इकाई का अंक हमारा 3 हो गया। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 3 है, जो संख्या माने उसमें तो संख्या का वर्ग निकालना उसके लिए। फिर -1 हमेशा घटा देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, 4 चौको 16 हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया, हमारा बच गया 18। हमने 2 जान लिया। अब इसको याद रखेंगे। हमने सबसे पहले देखिए यहाँ का लिखा दहाई संख्या का वर्ग, दूसरा वाला बता रहा है दहाई संख्या। तो याद रखेंगे इसको जो दूसरे में मिल रहा है वो दहाई है, जो पहले में मिल रहा है वो इकाई है। पूरे के पूरे ऐसे समझे, इसको इकाई समझकर, इसको दहाई समझकर लिख लीजिए, इसको इकाई समझकर लिख लीजिए। तो चलिए देखिए, इसको दहाई की जगह लिख दिया 18 और इकाई की जगह लिख दिया 49। ये इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो संख्या उस संख्या का वर्ग होगा। बस याद रखें, ये दहाई के स्थान पर दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप इकाई के स्थान के लिए है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस तरह से आप कई एग्जाम्पल्स इस वीडियो के बीच में कोई भी संख्या लेकर के घर बैठे 2-3 बार रिपीट करके निकाल सकते हैं और आपको ये मेथड समझ में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। और आगे देखते हैं, दूसरा स्टेप हम बताते हैं 51 से लेकर 59 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 इनमें से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या है, इकाई अंक का वर्ग दाईं ओर लिखें। चलिए देखिए, इकाई अंक का वर्ग
तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक संख्या ले लिया है, 56 का वर्ग निकालना है। तो इकाई का अंक इसमें 6 है। पहले स्टेप में हम इसका वर्ग है, इकाई अंक का वर्ग दाईं ओर लिखे, सबसे पहले इसका वर्ग लिख दिए, 36 हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरा दहाई संख्या, मतलब दहाई का संख्या इसमें क्या है, 5 है, मतलब 5 का वर्ग प्लस इकाई का अंक। अब इसके देखिए 5 का वर्ग कर लिए और इसमें इकाई का अंक कितना है, 6। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, 25 से हो गया 31। अब याद रखेंगे ये दहाई का हो गया और ये इकाई का हो गया, एकदम सेम रूल्स। थोड़ा सा ये इसमें पहला स्टेप मैच कर रहा है, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा अंतर हो गया है। याद रखेंगे, टिप्स है, याद रखेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दहाई के अंक लिख दिए गए, यहाँ पर इकाई वाला अंक लिख दिया गया 36। तो इस प्रकार से हम 56 का वर्ग निकाल सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि 51 से लेकर 59 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 61 से लेकर के 89, 61 to 89 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, कैसे हम इसका वर्ग निकालते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए बच्चों हमने यहाँ पर दिया है कि जो इसमें इकाई का अंक होता है, इकाई वाले को हम b मान लेते हैं, चाहे इसकी इकाई चाहे इसकी इकाई, दोनों की इकाई को हम b लेटर से दिखाते हैं। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं 61, 62, 63, 64 ऐसे सबसे लेकर 89 तक में जो इकाई का स्थान होगा उसको b मानते हैं, जो दहाई का अंक होगा उसको हम a मानते हैं। इस प्रकार से हम मान ले रहे हैं। तो हम एक फार्मूला पहले से ही जानते हैं, a b का वर्ग मतलब a प्लस b का और वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस और b 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा आप जानते हैं। ऐसे बीच में हम प्लस करते हैं ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा होता है, बीच में प्लस समझ सकते हैं। तो अब इसमें हाँ, तो अब याद रखेंगे कि ये जो लिखे हैं हम इसको फर्स्ट स्टेप मानते हैं, इसको सेकेंड स्टेप मानते हैं, इसको थर्ड स्टेप मानते हैं, ये आप समझ जाए। इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहले स्टेप थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा माइंड आप इतना इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आया। पहले स्टेप जैसे हमने संख्या ले रखा है 78 का स्क्वायर हमको निकालना है, 78 का, तो सबसे पहले a और b का चयन करेंगे। तो पता होना चाहिए हमें जो इकाई का अंक होता है हम इसको b मान लेंगे और जो दहाई का अंक होता है इसको a मान लेंगे। तो a इक्वल्स टू 7 हो गया, b इक्वल्स टू 8 हो गया। तो इस स्टेप में क्या है, पहला स्टेप हमारा है b का वर्ग। पहले हम b वाली संख्या का वर्ग करते हैं। b वाली संख्या की जगह 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 64। 64 का जो हासिल होता है, कैरी होता है, इसको अलग कर देते हैं और जो हमारा जो दूसरा अंक होता है 60, इसको हम अलग कर दिए, दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे कर लेते हैं, आगे क्या करना है वो सब जानने के लिए। फिर दूसरा वाला स्टेप हम करते हैं 2ab, 2 हो गया और ab का प्रयोग कर दिए, a हो गया ये b हो गया। तो आप समझ जाइए 2 सत्ते 14, 14 बट्टू 112 होता है। अब इसमें जो 112 आया है, हम इसी 112 में जो ये बता रहे थे इसके दहाई वाले पहले के वर्ग के दहाई के अंक को इसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें जोड़ दिया, आ गया 118। अब 118 में जो कैरी है फिर उसको अलग कर दी, 118 को हासिल 8 होता है, 118 को 8 और कैरी 11 अलग, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब इसके बाद 2 स्टेप हो गया हमारा। तीसरा स्टेप हम समझेंगे। तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि संख्या a का वर्ग करना है। a की जगह हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49। अब इसमें हमें करना क्या है, अब देखिए ये वाला जो बचा हुआ था कैरी, ये इसमें जोड़ दिए, कैरी जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 60। अब बस यही 3 स्टेप है, हमारा काम हो गया। अब इसको सरलता से इसको लिख सकते हैं। जैसे जरा देखिए, पहले ये थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फिर इसके बाद ये सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में कैरी बचा है, फिर इसमें देखिए 4। हम इन तीनों को जो बचे हुए बाहर हैं इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से वो उस संख्या का वर्ग ज्ञात हो जाता है। अगर आप इसी को बार बार रिपीट कर लेंगे, 2-3 बार दोहरा लेंगे, कुछ सवालों को लगा लेंगे इस पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा एक बात याद रखना बच्चों, ये जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, ये जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप एक्सरसाइज करोगे, जितनी बार इस पर थिंकिंग करोगे, उतना ही आप इसमें पावरफुल बनोगे। ये आपका सबसे बेटर ज्ञान है और ये सबसे बड़ा सूत्र है इसका कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके जितनी ज्यादा इस पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, उतनी शक्तिशाली पावर आपके पास आएगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें। अगला स्टेप हम देखते हैं इसमें 91 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। कैसे निकालते हैं,
इससे पहला स्टेप है संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग। संख्या हम जो संख्या मानेंगे कि हमें जिसका वर्ग निकालना है वो संख्या और 100 दोनों का अंतर निकाल लेंगे और उसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा है कि 94 हमने माना कि हमें 94 का निकालना है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया करते हैं खास करके। तो 100 में से पहले 49 को 94 को घटा देंगे और 6 बचता 6 का वर्ग हो गया 36। अब दूसरा स्टेप क्या लेना है, संख्या सबसे पहले जो हमने माना है संख्या वो लिखेंगे, फिर माइनस 100, फिर क्या है और संख्या का अंतर। पहले संख्या मतलब हमारा संख्या 94 हो गया, फिर माइनस, फिर 100 लिख दिए, फिर माइनस करना संख्या का अंतर, जो संख्या था फिर उसी का अंतर। तो चलिए देखते हैं, ये 94 हो गया, ये 100 में से 94 जाएगा, 6 बचेगा, माइनस 6 हो जाएगा, घटाएंगे 88 आ गया। तो हमें फिर वही बचेंगे, ये दहाई के अंतर पर लिखे जाएंगे, इकाई के जो दहाई और इकाई इसको समझ कर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से संख्या का भी वर्ग हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि हम किसी संख्या का किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। अभी एक दो और आपको बताते हैं कि कैसे संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए, पहले मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे यदि कोई संख्या जैसे 1 की पुनरावृत्ति अगर हो जाती है 111 से मिलकर के बनी हुई संख्या, उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, जैसे 11 का वर्ग हमको निकालना है। अगर 11 का वर्ग आपको निकालना है, काफी सरलता से आप समझे, 1 कितनी बार है, 2 बार लिखा गया है, 1 2 बार लिखा गया है। तो 2 बार लिखा गया है तो क्रम से गिनती लिखना शुरू कीजिए, 1 2, फिर जब 1 2 बार लिखा हुआ है तो 1 से 2 तक आप चलिए, फिर घट जाइए, वहीं से 2 से घट जाइए 1। अब इस संख्या का वर्ग आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर 111 का वर्ग निकालना हो तो देखिए काफी बेहतर तरीके से, फिर वही बात, इसमें 3 अंक है, 1 2 3, तो आप 1 से लेकर 3 तक लिखिए ना, 1 2 3, फिर यहीं से घटा दीजिए, 3 के बाद हो जाता है 2, 2 के बाद होता है 1, मतलब कि वहां से बढ़ते हुए वहां तक पहुंची, फिर से ये संख्या 111 का वर्ग निकल जाएगा। अब इसके बाद हम कहते हैं अगर इस प्रकार से 4 हो गया, जैसे इसका वर्ग निकालना है, या कैसे क्या सैकड़ा 1000 1111 का वर्ग जब निकालना हो तो फिर ऐसे काफी सरलता से ध्यान दो, ये 4 बार लिखा गया है तो 1 2 3 4 तक लिखिए। जब 4 तक हो जाए तो वहीं से घटाना शुरू कर दीजिए, 4 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये इसका वर्ग निकल गया। तो इस प्रकार से अगर 1 से मिलकर कोई संख्या इस प्रकार से निर्मित होती है तो उसका वर्ग निकालना है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ी हो। अब इसके बाद आपको बताते हैं यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति हुई है तो उस संख्या का वर्ग निकालना। जैसे हम कह देते हैं जैसे 22 का वर्ग निकालना है, काफी बेहतर तरीका आपको समझा रहे हैं, आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, बहुत आसानी समझ जाएंगे। 22 का वर्ग निकालना है तो याद रखें 22 है तो सब में जो चीजें मिल रही, मतलब इसमें क्या मिला है, सब में 2, तो पहले 2 का वर्ग लिख लो, जो सब में मिल रहा है उसका वर्ग लिख लो, फिर इसके अंदर सबके इसकी जगह 1 1 लिख दो, कहते हैं कॉमन। इसको हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 1 बच जाएगा दोनों की जगह। अब इसके बाद देखो ये 2 का वर्ग 4 हो गया, गुणे 11 का वर्ग, इस नियम पे निकाल लो, 2 संख्या है तो पहले 1 2, फिर इसको 2 से घटाकर 1 लिख दो, ये फिर अब इसका गुणा कर दो, इसमें 4 1 4 4 2 8 4 1 4 484। 22 का वर्ग अभी हमने समझाते समय भी आपको बताया 22 का वर्ग 484 होता है। अब ऐसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जरा देखना 4 4 4 4, इस प्रकार से हम करिए इसका वर्ग निकालना। अब इसका वर्ग निकालना देखो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। हमने पहले बताया था कि सब में से कॉमन क्या है 4, तो 4 को बाहर करो और स्क्वायर भी कॉमन आ जाता है ऐसे, फिर गुणा करके सबके अंदर क्या बचेगा 4, हम बाहर 1 1 1 1 बचेंगे, ऐसे 1 1 1 1, इस प्रकार से इसका वर्ग बच गया। तो हमें याद रखना चाहिए 16 का 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग हमने ये लिखना अभी बताया आपको, 1 4 बार 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 लिखिए, फिर घटाते हुए 3 2 1 लिख दीजिए। अब देखिए 16 का इसमें गुणा कर दीजिए, काफी आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए 16 कम 16 हासिल 1 का, 16 दूनी 32 1 33 हासिल 3 का, फिर 16 3 48 3 51 हासिल 5 का, 16 चौको 64 64 5 69 हासिल 6 का, फिर 16 3 48 48 54 को 4 हासिल 5 का, फिर 16 दूनी 32 32 और 5 32 5 37 हो जाएगा, फिर जो है 16 कम 16 16 3 19, इस प्रकार से
तो हम ये किसी भी संख्या का वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा, आप लोगों को बताया कि बहुत सारी संख्याओं का वर्ग निकालने का नियम बता दिया कि किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो किस प्रकार से निकालना है। तो अगर आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को केवल 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देख लो ना, सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। ये कन्फर्म है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है, तो नीचे आप कमेंट मार सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, उसको देखा जाएगा और उस पर फिर आपका प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। तो इस प्रकार से यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।